गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। साध संगत जी, जब तक बिके ना थे कुछ मोल ही ना था। इनकी बंदगी से पहले हमारी कोई कीमत नहीं थी। कखा वांग रुलदी सी है जिंदगी, जाने केड़े कम दी सी है जिंदगी। एक शायर ने, ये शायरी का एक बंद है जिसमें कह रहा है शायर कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से। परमात्मा से बात कर रहा है कि तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। बिल्कुल वही हाल हमारा था। कखा वांग रुलदी सी ए जिंदगी, जाने केड़े कम दी सी ए बंदगी। ये जिंदगी किसी काम की नहीं थी। जैसे तिनके उड़ते हैं, ऐसे हम भी उड़ते फिरते जा रहे थे, भ्रमों में पड़े हुए थे। लेकिन इन्होंने अपार कृपा करके अपने ब्रह्म ज्ञान की दात से इस जगत जंजाल से, इस भव सागर से हमें पार करने के लिए, इस अंधकूप से हमें निकाला है। तभी गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कहो नानक गुरु बंधन काटे, हरि बिछड़त आन मिलाया। तूने हमारे बंधन काट के हमारे को, बिछड़ी हुई रूहों को हरि से मिला दिया है। कबीर दास जी भी कहते हैं, कबीर मन पंछी भया उड़कर चला आकाश, ऊपर ते ही गिर पड़ा जो माया का दास। लेकिन ये पहले की अवस्था, जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, जब हम इनके चरणों से नहीं जुड़े थे, तो हमारी ये हालात थी। हम किसी जगह पर जाते थे, हमारी कोई कीमत नहीं थी। कीमत किस चीज की होती है? जो बेशकीमती बन जाता है। इस जीवन का मोल कब पड़ा? जब हम बिक गए। जब तक बिके ना थे कुछ मोल ही ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सच्चे पातशाह आपका कैसे शुक्राना करें। हंस होता है, कौवा होता है, बगला होता है। हंस और बगले में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। दोनों सरोवर के किनारे खड़े हैं। एक शिष्य अपने महात्मा से पूछ रहा है, गुरु से पूछ रहा है, ये दोनों ही सफेद हैं, इनमें क्या फर्क है, भेद कैसे किया जाएगा? महात्मा हंस पड़े। हंसो श्वेता बको श्वेता, का भेदो बक हंस्यो, नीर क्षीर विवेके तू हंसो हंसा, बको बका। कहने लगे, ज्यादा तेरे को फर्क नहीं नजर आएगा, लेकिन जब ये कर्म करेंगे, अभी जो हंस है वो हीरे मोती चुनकर खाएगा, और जो बगला है वो बीच में से कीड़े खाएगा। साथ संगत, यही हमारी हालत थी। हम भी गंदगी और अच्छी में, बुरे में कोई फर्क नहीं कर पाते थे, बुराई की तरफ भागते थे। लेकिन इन्होंने इन चरणों से जब जुड़े तो हमारी कीमत पड़ गई। ये जीवन की कीमत क्या है वैसे देखा जाए? एक गुरु से शिष्य ने पूछा कि इस जीवन की क्या मोल है, क्या कीमत है? गुरु ने कहा, ये पत्थर देता हूं, इसको बेचना नहीं है, सिर्फ मोल लगवा के आ। अलग अलग कैटेगरी के लोगों के पास जा। सामने ही देखा, आलू वाला खड़ा था रेडी पर लगाकर। गया कि ये महात्मन, मेरे को इस पत्थर की कीमत बताओ, इससे क्या मिलेगा? कहने लगे 5 किलो आलू दे दूंगा। कहने लगा नहीं। कहने लगे 10 किलो दे दूंगा, दे दे। उसने सोचा एक चमकता हुआ पत्थर है, अपनी तराजू से लगाऊंगा, लोग अट्रैक्ट होंगे, मेरे पास आएंगे, मेरी बिक्री बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं दिया। कहने लगा नहीं, बेचना नहीं है। आगे चला गया तो एक जाकर देखा, सुनार की दुकान है, उसके पास गया। सुनार ने कहा कि इसके 500 रुपये दे दूंगा। सुनार ने उसकी कीमत समझ ली थी, लेकिन उसको भी नहीं मिला कि नहीं देना। फिर वो जौहरी के पास गया। जौहरी ने एक मखमल का कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, नमस्कार करी, साष्टांग प्रणाम किया, कहा से ये बेशकीमती लेकर आए हो। मोल कब पड़ा? जब जौहरी के पास गए। जब तक भी कहना थे कुछ मोल ही ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमें कोई नहीं पूछता था, हम बिल्कुल कमजोर थे, हमारा जीरो मूल था। लेकिन आपने अपना एका लगाकर
इस शून्य की कीमत बना दी है। साध संगत सतगुरु की अपार कृपा हुई है, जो इन्होंने चरणों से जोड़ा है, बेशकीमती ब्रह्म ज्ञान दिया है, इस जीवन का मूल पड़ गया है। और तभी कबीरदास जी कहते भी हैं, अब तो जाए चढ़्यो सिंहासन, बजहूँ सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचाने। ये है इसकी बंदगी करने से हमारे जीवन की इन्होंने कीमत डाल दी है। अब हम महापुरुष बन गए हैं, महात्मा बन गए हैं। उससे पहले हम कहीं जाते थे तो हमारी क्या कीमत थी देखें तो। लेकिन आज हमने इन्होंने हमारे को अनमोल बना दिया, क्योंकि हमें खरीद लिया। ये जौहरी हैं, इन्होंने हमारी कीमत डाल दी है। सच्चे पातशाह मेहर करना, आपके चरणों से जुड़े रहें। और जुड़े हुए की कीमत है। बाल जब तक सिर से जुड़े हैं कीमत है, नहीं तो वो हाथ भी लगाने को मन नहीं करता। नाखून भी जुड़े हुए हैं, कीमत है, लेकिन काट दिए जाते हैं तो फेंक दिए जाते हैं। ऐसे ही हम गुरु चरणों से जुड़े रहे और बेशकीमती इन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया है, उसका हम जीवन में अपना पाए और उस पर चल पाए। साध संगत जी प्यार से कहना धन्य